हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास टेंथ का 24 अगस्त को क्लास टेंथ का साइंस यानी विज्ञान का प्रथम सावधिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास टेंथ के लिए साइंस यानी विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं और अभी के इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो ये साइंस का क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल है, विषय कोड 112 रहने वाला है और समय 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख सकते हो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं। चलिए हम खंड ब पर चलते हैं। तो यहाँ पर खंड ब है। खंड ब में सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्न का जवाब देना है, 5 प्रश्न छोड़ देना है। तो इसका आंसर हम बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषित करें, और उसके बाद 2 नंबर हैं उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखे। उसके बाद है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों के लिखे। उसके बाद है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। उसके बाद है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नलिखित समीकरण का संतुलित करें। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर देख सकते हो श्वसन क्रिया को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। उसके बाद है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। उसके बाद है मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों का नाम लिखे। उसके बाद है सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखे। उसके बाद है तंत्रिका, तंत्रिका क्या कार्य है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देख सकते हो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हम पढ़ के बताते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। सबसे पहले तो 11 से यहाँ पर 15 तक हैं, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, 3 प्रश्न का जवाब देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 5 अंक वाला प्रश्न है। सबसे पहले क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 11 नंबर में पूछा गया है कि अवतल दर्पण में यहाँ पर R बराबर 2F सिद्ध करना है। R बराबर 2F सिद्ध करना है अवतल दर्पण में। उसके बाद 12 नंबर है, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 13 नंबर है हमारे दैनिक जीवन में pH का किन्हीं 5 महत्वों को लिखे। उसके बाद यहाँ पर ये 14 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये प्रश्न संख्या 2 का आंसर है, जो कि पूछा गया था कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हम लिखे हैं, देख सकते हो। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखा गया है। जैसे अवतल दर्पण में लिखना है प्रतिबिंब सीधा एंड उल्टा बनता है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। 2 नंबर हैं अवतल दर्पण में सीधे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एंड उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। उसके बाद 2 नंबर है प्रतिबिंब आभासी बनता है उत्तल दर्पण में। 3 नंबर है प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। उसके बाद 3 नंबर है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा बनता है। तो इस प्रकार से अंतर लिखिएगा। सबसे पहले अपने आप से इसका आंसर बनाने का प्रयास कीजिएगा, अगर आप लोग को याद होगा तो उसके बाद मिलाइएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों के लिखे। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है कि प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं, तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती हैं। सघन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती हैं, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका नियम भी पूछा गया है, तो नियम भी यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। अपवर्तन का नियम, पहला नियम है आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल पर होता है। दूसरा नियम भी है, और ये फिगर भी बनाना है इस प्रकार से, देख सकते हो। आपतन किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन कोण यहाँ पर तीनों एक ही तल पर है, देख सकते हो यहाँ पर। तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर और 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया था।
तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखिएगा, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये जो लिखा गया है ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में लिखा गया है, यानी जो भी क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है वहीं लिखा गया है। जैसे 16 में ये क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, 18 में पूछा गया है, 20 में और 21 में फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसलिए बोलता हूँ कि बार बार ये सभी प्रश्न को ज़रूर आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसका PDF सेंड कर देंगे इस प्रकार से यहाँ तक। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। अम्ल का जलीय विलयन में आयनीकरण के कारण H+ आयन उत्पन्न होते हैं। इस कारण विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत का चालन होने लगता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। उसके बाद ये 8 नंबर क्वेश्चन है श्वसन अंग। यहाँ पर ये जंतु का नाम दिया गया था जिसका श्वसन अंगों के नाम बताना है। तो मछली का श्वसन अंग क्या है? गलफरे हैं। मच्छर का श्वसन अंग श्वासनाल है। केंचुआ का श्वासनाल त्वचा है। कुत्ता का फेफड़े हैं और मनुष्य का भी फेफड़े हैं। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्न को आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। यहाँ पर देख सकते हो, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत संपूर्ण शरीर में महीन धागे से फैली तंत्रिकाएँ आती हैं। किन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा शारीरिक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण होता है। तंत्रिकाएँ वातावरणीय परिवर्तन की सूचनाओं को संवेदी अंगों से प्राप्त कर आवेगों के रूप में संचालन करती हैं। ये तंत्रिकाएँ पेशियों और ग्रंथियों की क्रियाओं को प्रभावित कर शरीर के विभिन्न भागों के बीच क्रियात्मक संबंध स्थापित करती हैं। तो ये 10 नंबर का आंसर हम बता दिए। 6 क्वेश्चन का हम आंसर बताए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिनमें से 10 क्वेश्चन पूछा गया था, 5 ही प्रश्न का जवाब देना है, लेकिन हम यहाँ पर 6 प्रश्न का आंसर बता दिए हैं, देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद चलिए हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर 11 नंबर में पूछा गया था, ये 11 नंबर है। पूछा गया था कि अवतल दर्पण में R बराबर 2F सिद्ध करे। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। इस प्रकार से आप लोग इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। ये यहाँ तक है, यहाँ तक देख सकते हो यहाँ पर। इसलिए F बराबर R/2 या R बराबर 2F यहाँ पर प्रमाणित। तो सिद्ध हो गया। ये प्रश्न का आंसर यही है, सिद्ध करना था, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि दैनिक जीवन में pH के 5 महत्वों को उल्लेख करें। दैनिक जीवन में pH का 5 महत्वों का उल्लेख करें, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। पहला कृषि कार्य में, मृदा का pH ज्ञात करने में, दूसरा है दवाई उत्पादन में भी, तीसरा है जलीय जीवन के संरक्षण में, चौथा है विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीय ज्ञात करने में। तो 13 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर हम लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर बता दिए हैं। आप लोग इसे तैयार रखिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आप लोग के लिए, प्रथम सावधिक परीक्षा के लिए अगस्त वाला, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर है 8292929627। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा, आप लोग क्लास 10th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये PDF हम सेंड कर देंगे। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।